हेलो दोस्तों। आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आप अपने आप को कहाँ पाएंगे वो आप खुद ही सोचेंगे। जीवन बहुत ही अजीब होता है। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। एक बार एक रेलवे स्टेशन के ऊपर एक व्यक्ति रेल का इंतजार कर रहा था। कुछ क्षणों बाद रेल आती है, रुकती है। वो व्यक्ति रेल में बैठ जाता है। रेल में बैठने के बाद वो न्यूज़पेपर निकालकर पढ़ने लग जाता है। कुछ ही पलों बाद एक भिखारी जो कि फटे कपड़ों में, मैला, कई दिनों से नया हुआ नहीं, उसके करीब आता है और उसके पैर को बार बार टच करके बोलता है, साहब कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ पैसे दे दो। वो व्यक्ति देखता है न्यूज़पेपर हटा के। उसके बाद में वो कहता है कि भाई क्या चाहिए तुझे। भिखारी ने कहा, साहब मुझे पैसा दे दो। व्यक्ति ने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं ऐसे ही कोई चीज नहीं देता। यदि बदले में मुझे आप कुछ दोगे तो मैं आपको पैसे दे सकता हूं। भिखारी ने सोचा कि बदले में देने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो बिजनेसमैन ने उसे समझाया कि देखो, बिजनेस का एक रूल होता है, यदि आप कुछ देते हो तो ही आपको वापस मिलेगा। आपने आज तक किसी को कुछ दिया है? इस चीज का भिखारी पर बहुत प्रभाव पड़ा। भिखारी बार बार सोचने लगा कि मैंने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं है, तो लोग मुझे क्यों दे। इस चीज को वो चिंतन में चला गया, बहुत सोचने लगा। और उस भिखारी ने अगले ही स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया। उतरने के बाद उस भिखारी ने उसी चीज को सोचना शुरू कर दिया कि मैं किसी को कुछ देता नहीं हूं, इसलिए मेरे पास पैसा कम आता है। यदि मैं किसी को कुछ दूंगा तो मेरे पास बहुत पैसा आएगा। उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ती है, जहां पे उस झाड़ियों में कुछ फूल खिले हुए थे। वो उसके पास गया, उसने झाड़ियों में से कुछ फूल तोड़े और अपने थैले में रख लिए। उसके बाद दूसरी ट्रेन आती है वापस आने के लिए। वो उसमें बैठ जाता है और जो भी यात्री उसको नजर आता है वो उसको एक फूल देता है और फिर वो भीख मांगना शुरू कर देता है। उसके बाद उसकी थैले में जितने भी फूल होते हैं वो फूल खत्म हो जाते हैं। उसके बाद भिखारी को और पैसा कोई देता नहीं है। उसने इस चीज को सोचा कि जब तक फूल है तब तक मुझे पैसा मिलता है, फूल खत्म हो जाते हैं तो मुझे पैसा कोई देता नहीं है। उसके बाद उसने और ज्यादा फूल तोड़कर देना शुरू किया तो उसके पास और पैसा आना शुरू हुआ। ये प्रोसेस दोस्तों लंबा चलता है, लगभग 6 महीने तक ऐसे ही चलता है। 6 महीने बाद दोबारा से उसी रेलवे के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है, रुकती है और वो भिखारी चढ़ जाता है। लेकिन वो क्या देखता है भिखारी कि दोबारा से उसको वही व्यक्ति मिलता है, वही बिजनेसमैन मिलता है। तो उसने क्या किया, उसने बिजनेसमैन को फूल दिया। बिजनेसमैन ने बदले में उसको पैसा दिया। और उस भिखारी ने पूछा कि साहब आप मुझे जानते हो? बिजनेसमैन ने उसको देखा, बोला हाँ जानता हूं, तो पहले भी मेरे पास पैसा मांग रहा था, शायद कुछ टाइम पहले। हाँ, उसने कहा कि हाँ साहब, मैंने 6 महीने पहले आपसे पैसा मांगा था और आपने मुझे ये कहा था कि बदले में कुछ दोगे तो आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद में साहब मैं है ना ये फूल देता हूं तब बदले में पैसा मिलता है। बिजनेसमैन ने सोचा और उससे कहा, अरे तू तो बिजनेसमैन बन गया। भाई बिजनेसमैन ही होता है ना, कुछ देते हैं तो ही वापस आता है। तू फूल देता है तेरे को पैसा मिलता है, तो बिजनेसमैन बन गया यार। उसके बाद में वो ट्रेन चलती है, नेक्स्ट स्टेशन पे वो फिर से उतरता है और फिर उसकी कही हुई बात को सोचने लगता है। इस चीज का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि मैं बिजनेसमैन बन गया हूं, मैं बिजनेसमैन बन गया हूं। उसके बाद में लंबा सफर चलता है दोस्तों। लगभग 1 साल के बाद में रेलवे स्टेशन के बाहर वो बिजनेसमैन व्यक्ति
टैक्सी का इंतजार कर रहा होता है और वहां एक बहुत ही शानदार ऑडी कार आके रुकती है और उस कार का दरवाजा ओपन होता है, उसमें से एक व्यक्ति निकलता है और वो उस बिजनेसमैन के पास आता है और पूछता है कि साहब आपने मुझे पहचाना? बिजनेसमैन ने कहा कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तब वो व्यक्ति कहता है, साहब मैं वही भिखारी हूं जो आपसे 1 साल पहले मिला था। जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब आपने मुझे पर्पस बताया कि मैं कौन हूं। आपने मुझे ये बताया मैं कौन हूं, कि मैं भिखारी हूं, लेकिन आपने मुझे भिखारी ना समझ के उस दिन मेरा जीवन ही बदल दिया कि दोगे तो ही वापस आएगा। उस दिन मुझे जीने का सही मकसद पता लगा और मैंने वो भिखारीपन उस दिन से छोड़ दिया कि मैं देता था तो लेता था। लेकिन जब मैंने दूसरी बार आपसे मुलाकात की तो आपने मुझे ये कह दिया कि आप तो बिजनेसमैन बन गए हो। उस दिन के बाद में मेरा इनर कॉन्शियस माइंड है वो ये फीलिंग करने लग गया कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। उस दिन के बाद में मेरा जो भिखारीपन था वो खत्म हो गया साहब। आपके उस एक शब्द ने कि मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूं मेरा जीवन बदल दिया। उसके बाद मैं जो नॉर्मल फूल झाड़ियों से तोड़ता था वो मैं तोड़ता नहीं था। मेरे पास जितना भी पैसा इकट्ठा था मैंने उस सारे पैसे को बहुत ही शानदार गुलाब के फूल, कमल के फूल वो इकट्ठे किए और मैंने नीचे बैठकर, जमीन पर बैठकर उसको उनको बेचने लगा। कुछ दिनों बाद मेरे पास ज्यादा पैसा आया तो मैंने एक रेहड़ी ले ली, मैं रेहड़ी पे बेचने लगा। कुछ दिनों बाद मेरे पास और पैसे आ गए तो मैंने एक दुकान किराए पे ली और ऐसे बढ़ते बढ़ते साहब आज मेरे पास एक शहर नहीं कई शहरों में मेरे फूलों का बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। बोले यार ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी आपके उन 2 शब्दों ने, आपकी उन 2 लाइनों ने मेरा जीवन बदल दिया साहब। अगर आप मुझे पहली बार ये ना बोलते कि कुछ दो बदले में तो मैं फूलों का आइडिया नहीं लेता। आपने दूसरी बार अगर मुझे ये वर्ड नहीं बोले होते कि यार तू तो बिजनेसमैन बन गया, तो मेरी सोच है ना वो बदलती नहीं। आपने मुझे भिखारी से बिजनेसमैन बना दिया और आज मैं बहुत अच्छे बिजनेसमैन में काउंट होता हूं। दोस्तों, हमारा जो मन है वो बहुत चंचल होता है, पागल टाइप का होता है। इसको जो हम कहते हैं ये वही मान लेता है। अगर हमने इसको समझा दिया तो ये समझ जाता है। इसको भेद करना नहीं आता है, ये भेद करना जानता नहीं है।